नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव फ्रॉम अतुल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। हाई स्कूल की सीरीज अपलोड हो रही है और ये मैं लेकर आया हूँ वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज स्मार्ट रिवीजन सीट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वादा किया था आपसे कि मैं बहुत जल्द आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आऊँगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इसे एक बार ज़रूर देख कर जाना। इस सीरीज में आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा रिवीजन मैंने कर दिया है। अच्छे से इसे देख कर जाइए और अपने एग्ज़ाम को आखिरी रूप दीजिएगा। आराम से बैठ जाइए और कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपकी कॉपी में ये नोट्स होने चाहिए। बार बार आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के समय आपका समय बहुत कीमती होगा। इसलिए आपको एक बार नोट्स उतारने हैं और बस अपनी कॉपी भी को देख कर चले जाना है। मैं इसमें बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा। तो मैं आपके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। मैंने प्लान किया है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा नॉलेज अपलोड करूँगा। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, मैं सब कुछ यूट्यूब पर डाल दूँगा। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप और आपसे जुड़े हुए सभी लोग जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। और आपके करियर की समस्याओं के लिए मैंने इस चैनल बनाया है। आगे चलकर मैं करियर गाइडेंस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा, मैं आपके लिए जो हो सकेगा मैं सब कुछ एजुकेशन फील्ड में करूंगा। दोस्तों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए तैयार हूँ। तो आइए स्मार्ट रिवीजन करते हैं स्मार्ट तरीके से। एक कॉपी, एक पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाना शुरू करिए अपने हाथों से। पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मेरी कुछ बातें सुनिएगा ध्यान से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पहले तो जानिए कि कितने सेंटेंस का बनाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुल 5 सेंटेंस का बनाते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ये 5 सेंटेंस हैं जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ये लिख सकते हैं आप। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुल 12 टेंस के बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक 12 टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाए जाते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर आप ये 3 बातें याद रखते हैं तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा। अब एक चौथी बात है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो 5 प्रकार के सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, उनमें प्रत्येक सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का नियम अलग अलग होता है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आप सभी बना लेते हैं। टेक्निकल सेंटेंस जो आते हैं, मैं उन पर बात करने जा रहा हूँ। इनको ध्यान से देखना है और इन्हें पेपर में देख के ज़रूर जाना है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस अगर टेक्निकल आएगा तो पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके होगा। देखिए, लिया है मैंने। द डॉक्टर सेड टू अस व्हेन द पेशेंट वॉज ब्रॉट बिफोर मी, ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। द डॉक्टर टोल्ड अस। पहले तो आप समझ लीजिए, अंदर वाले सेंटेंस को पहचानिए कि क्या असर्टिव ही है। तो देखिए, लिखा हुआ है व्हेन द पेशेंट। तो व्हेन के बाद जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई होगी तो याद रखिएगा वो व्हेन कंजक्शन होगा। और अगर किसी सेंटेंस में कंजक्शन पहले से ही दिया है तो अपनी तरफ से आप कंजक्शन नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा। वैसे तो ये असर्टिव सेंटेंस है, व्हेन के बगल में द पेशेंट आया है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे असर्टिव है? नाउन या प्रोनाउन से शुरू होंगे, फुल स्टॉप पर स्टॉप होंगे। तो देखिए, नाउन प्रोनाउन से शुरू है, पेशेंट एक नाउन है। पेशेंट क्या है? एक नाउन है। और फुल स्टॉप पर एंड है।
तो फुल स्टॉप पे एंड है तो ये असर्टिव है। नाउन से शुरू, फुल स्टॉप पर एंड। अब नाउन के बगल में व्हेन दिया हुआ है, तो जो व्हेन दिया है, व्हेन एक कंजक्शन है। इस कंजक्शन को आपको क्या करना है, इस कंजक्शन को आपको उठाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बगल में रख देना है, अपनी तरफ से कंजक्शन नहीं लगाना है। वैसे असर्टिव सेंटेंस का जो कंजक्शन होता है वो दैट होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो ध्यान से अब देखो, द डॉक्टर सेड टू बदलता है टोल्ड में। जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो द डॉक्टर टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर व्हेन लगा देंगे, दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि कंजक्शन पेपर में पहले से ही मौजूद है। कह रहे व्हेन पेशेंट हैड ब्रॉड बिफोर मी, हैड क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर वाला जो बात है वो पास्ट इंडेफिनिट में थी, पैसिव वॉइस में थी, तो इसको भी हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। क्या लिखा कि द पेशेंट हैड ब्रॉड बिफोर मी, हिम, मी बदलेगा हिम में। अच्छा, इसके बाद देखिए ऊपर वाली बात एक्चुअली में पैसिव वॉइस में थी, तो हमने यहाँ पे हैड ब्रॉट बिफोर हिम कर दिया क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट था। पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट बदला तो हैड आ गया। कॉमा लगा के लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा ही वॉज ग्रेस्पिंग फॉर ब्रीथ, ग्रेस्पिंग फॉर ब्रीथ, तो आप लिखेंगे ही हैड बीन, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो टेंस का परिवर्तन आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगला है पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी तरह फ्यूचर के जितने हैं वो बदलते हैं पास्ट में, जैसे विल और सेल फ्यूचर की सहायक क्रिया है, वो बदल जाती है वुड या शुड में, कैन बदलता है कुड में, मे बदलता है माइट में, और इस तरीके से मस्ट का कोई परिवर्तन नहीं करते, मस्ट मस्ट में ही रहता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, सेंटेंस नंबर 2 नया टाइप देखते हैं। लिखा हुआ है गोविंद सेड टू विजय, गोविंद ने विजय से कहा मैन इज मॉर्टल एंड नथिंग इज स्टेबल हेयर। याद रखिएगा, अगर वाक्य में अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, जैसा कि यहाँ दिया है कि व्यक्ति मॉर्टल है, नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, और नथिंग इज स्टेबल हेयर, और कुछ भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ दिया है, तो ये जो वाक्य है ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, बस दैट टू बदल जाता है टोल्ड में, जैसे कि गोविंद टोल्ड विजय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे कि दैट, और उसके बाद मैन से लेकर पूरी बात वैसे ही लिख देंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में एक बात आपको समझनी है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इनकम्प्लीट बात कहती है, शॉर्ट में बात कहती है, बात तो कंप्लीट कहती है लेकिन शॉर्ट में कहती है, और जब हम उसी शॉर्ट में कही गई बात को कंप्लीट विस्तार रूप में अपने शब्दों में कह देते हैं, तो यही इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि कोई भी शॉर्ट में कही गई बात को अपने शब्दों में कंप्लीट कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कोई भी सेंटेंस आएगा तो आपको इस नियम की को माइंड में रखकर ही इनडायरेक्ट बना देना है। तीसरा सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। देखिए लिखा है योर फ्रेंड सेड टू मी माई ब्रदर इट इज नाउ 8 o'clock, यू शुड कंटिन्यू टू वर्क हेयर टिल 11 o'clock। देखिए जब भी कभी योर फ्रेंड सब्जेक्ट दिया है, सेड टू मी ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अंदर भी कोई संबोधन देने वाला शब्द दिया हो, जैसे ये एब्रिविएशन दिया हुआ है माई ब्रदर, मेरे भाई, मेरी बहन, सर, जेंटलमैन, इस तरीके से कोई भी संबोधन वाला शब्द दिया होगा अंदर, तो आप इस सेंटेंस को एड्रेसिंग से ही बनाएंगे, जहाँ सब्जेक्ट दिया हो,
ऑब्जेक्ट दिया हो और संबोधन वाला शब्द दिया हो, कोई रिलेटिव वर्ड दिया हो, ऐसे सेंटेंस को हम एड्रेसिंग से बनाते हैं। जैसे एड्रेसिंग मी एज ए ब्रदर, योर फ्रेंड टोल्ड मी दैट इट वॉज 8 o'clock एट दैट टाइम, आई शुड कंटिन्यू टू वर्क देयर टिल 11 o'clock। सबसे पहले तो एड्रेसिंग, और उसने जो एड्रेस किया है वो बात आप लिखेंगे, एड्रेसिंग मी एज आ ब्रदर। अब लिखेंगे योर फ्रेंड टोल्ड मी, अब लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे इट वॉज, फिर टेंस का परिवर्तन होगा, प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, और फिर सारे परिवर्तन होते चले जाएंगे। तो आपको मैंने टेक्निकल सेंटेंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो आप पेपर में कर लीजिएगा। लिखा हुआ द लीडर सेड टू देम, जेंटलमैन यू आर ऑल इन रॉन्ग, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक योर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो देखिए लीडर ने फिर उनसे कहा जेंटलमैन, एड्रेसिंग की बात आई तो आप लिखेंगे एड्रेसिंग एज ए जेंटलमैन, कॉमा द लीडर टोल्ड देम दैट दे वर ऑल इन द रॉन्ग, दे मस्ट वर्क हार्ड इफ दे वांटेड टू मेक देयर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। समझ गए? समझ में आ गया सबको? ठीक, आगे देखिए पांचवा टाइप, राम सेड द बॉय मस्ट बी पनिश्ड। देखिए मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया और मस्ट बी का मस्ट बी ही रहा और आपका सेंटेंस बन गया। शुरू में ही मैंने बता दिया था। द प्रिंसिपल सेड टू मी, इफ योर सन secure good marks in the examination, I shall allow him to appear at the talent search examination. The principal told me if my son secured good marks in the examination, देखिए सेड टू बदल गया टोल्ड में और अंदर कंजक्शन पहले से ही दिया था तो हमने कंजक्शन उठा के वही रख दिया, दैट नहीं लगाया, जबकि असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है। फिर भी अगर कंजक्शन पहले से दिया है तो हम अपनी तरफ से कंजक्शन नहीं लगाएंगे। इफ माई सन सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन ही वुड, देखिए आई बदल गया किसमें, आई बदल गया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो आ गया क्या ही, और जब ही आ गया तो शुड नहीं लगेगा क्योंकि सेल का बहुत सारे बच्चे शुड कर देते हैं, तुरंत नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो ही के साथ विल लगता है, इसीलिए यहाँ पर वुड आया। तो ही वुड अलाउ हिम टू अपीयर एट द टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस तरह से अगला है सेंटेंस, बेकन राइट्स, बेकन ने लिखा एक्सपीरियंस एज यू नो इज़ द बेस्ट टीचर। तो बेकन ने लिखा कि एक्सपीरियंस एज वी नो, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होने पर सेंटेंस के अनुसार ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि बेकन ने लिखा तो किसके लिए लिखा होगा, हम सब के लिए लिखा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अस है, अस आने की वजह से यहाँ पे कर्ता वी आ गया, यू को बदल कर हमने वी कर दिया, क्योंकि बेकन ने हमारे लिए कहा या हमारे लिए लिखा, क्या लिखा, एक्सपीरियंस एज यू नो, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तो हमने लिखा कि बेकन राइट, बेकन ने लिखा है कि एक्सपीरियंस एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अपने शब्दों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना होता है, इसलिए इज़ द बेस्ट टीचर, और यह सच बात है, इसलिए अंदर के सेंटेंस में वॉज नहीं आया, इज का इज ही रहा, क्योंकि अगर बात बिल्कुल सच है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव ही अच्छा अध्यापक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला देखिए, ही सेज टू मी यू आर रियली ए ग्रेट टीचर, ही टेल्स मी दैट आई एम रियली ए ग्रेट टीचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, देखो कहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ये है, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। समझ गए? क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, ठीक, चलो आगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में क्या है, सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, से या सेज टू को आस्क में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अगर वर्बल इंट्रोगेटिव है तो इफ लगाते हैं, और अगर प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान लेते हैं, और कंजक्शन लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए कैसे, द यंग बॉय सेड टू द मैजिशियन,
तो सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। तो द यंग बॉय आस्क्ड द मैजिशियन। अंदर प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव है, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं। हाउ, फिर क्या है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर इसके बाद अंदर दिया हुआ जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए आया ही हैड परफॉर्म्ड दोज ट्रिक्स। समझ गए, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। द कस्टमर सेड टू शॉपकीपर। कस्टमर ने शॉपकीपर से कहा, डिड यू क्लोज योर शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग। द कस्टमर आस्क्ड शॉपकीपर। अब वर्बल इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन इफ लगेगा। इफ ही हैड क्लोज्ड हिज शॉप अर्लियर लास्ट इवनिंग। अब इम्परेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, दीक्षा सेड टू मी गो टू बेड एंड डोंट गेट अप टिल यू आर कॉल्ड। दीक्षा ऑर्डर्ड मी, दीक्षा ने ऑर्डर किया, क्या किया, टू गो टू बेड। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर भाव ऑर्डर का आ रहा है तो ऑर्डर में बदल देना, अगर भाव रिक्वेस्ट का आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देना, अगर भाव सजेस्ट का आ रहा है तो सजेस्टेड में बदल देना, और अगर भाव एडवाइस का आ रहा है तो एडवाइस्ड में बदल देना। तो यहाँ भाव ऑर्डर का है तो ऑर्डर्ड में बदल दिया। इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं, तो यहाँ टू लगा दिया, बाकी वाक्य वैसे ही जोड़ेंगे, टू गो टू बेड। और अगर डू नॉट आया है तो डू नॉट में डू को हटा देते हैं और नॉट के बाद टू लगाते हैं। तो क्या रूल है, डू को हटा देना और नॉट के बाद टू लगाना। तो देखिए, एंड नॉट टू गेट अप टिल, और यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई आ जाएगा, आई वॉज कॉल्ड। समझ गए, कोई दिक्कत? चलो आगे। कर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस पोएम टुडे। देखिए लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें लेट मी, लेट हर, लेट देम, लेट अस, कुछ लेट अस को छोड़कर बाकी सारे लेट वाले वाक्य, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, ओनली लेट देम, लेट यू, कुछ भी आ जाए तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। सेड या सेड टू को रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और जो भी भाव है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और लेट से पहले टू लगा देंगे, लेट को बदलेंगे नहीं, लेट को हटाएंगे नहीं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस पोएम टुडे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड मतलब पूछा ही एक प्रकार से, कहा, क्या कहा, आस्क्ड द स्टूडेंट टू लेट हिम एक्सप्लेन दैट पोएम दैट डे। मतलब लेट को हटाएंगे नहीं, और जैसे टू लगाते थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वैसे ही टू लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस लेटेस्ट वाला होगा तो पूरा चेंजेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वाले सेंटेंस में सैड हो या सैड टू हो दोनों को सजेस्टेड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं, लेटेस्ट को हटा देते हैं, लेटेस्ट की जगह वी शुड लगा देते हैं और सेंटेंस पूरा बना देते हैं। देखिए कैसे, द मदर सैड लेट अस इनवाइट सम फ्रेंड। द मदर सजेस्टेड, सैड बदलेगा सजेस्टेड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा, दैट वी शुड इनवाइट सम फ्रेंड्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात भूलिएगा नहीं, जब इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाएं तो डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस अपने सेंटेंस में फॉर्म में होगा। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हर सेंटेंस, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो और ऑप्टेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट बनाने के बाद वो असर्टिव में बदल जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगा देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फुल स्टॉप ही लगेगा जब आप इनडायरेक्ट बना लेंगे। ओके, आइए असर्टिव का कुछ एडवांस वर्जन है एक सेंटेंस, इसको देख लेते हैं। माई मदर सेड टू मी, यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, आई सेड नो मॉम। तो माई मदर टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई आ जाएगा, आई हैड कमिटेड, देखिए समझ लीजिए, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई आ जाएगा। कहाँ गया, एक सेकेंड, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यू है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये
इसके अनुसार तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि मी है, मी बदलेगा आई में, तो ये आई आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए, तो यू हैव कमिटेड मी ए मिस्टेक, वाई वॉज टेलिंग अ लाई, आई सेड नो मम, माई मदर टोल्ड मी दैट, आई हैड, यू बदलेगा आई हैड, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट बदलेगा आई हैड कमिटेड ए मिस्टेक एंड आस्क्ड, क्योंकि अगला सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव शुरू है, इसलिए लिखेंगे एंड आस्क्ड, फिर वाई को कंजक्शन बनाएंगे, वाई आई वॉज टेलिंग अ लाई, आई रिप्लाइड इन निगेटिव। याद रखिएगा, जब भी कभी कहीं लिखा हो आई सेड नो, तो वो रिप्लाइड इन नेगेटिव लिखा जाता है इनडायरेक्ट में, और जब भी कहीं लिखा हो यस, तो आप लिखेंगे रिप्लाइड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ टाइप हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए। ही सेड एलास ही इज अनडन, वह बर्बाद हो गया, तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एलास आने पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलते हैं सैड को, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर एक्सक्लेमेटरी में दैट लगाते हैं, दैट ही वॉज अनडन। आगे देखिए, ही सेड ब्रेवो वेल डन, तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिख देंगे ही अपलाउडेड, क्योंकि उसने प्रशंसा की, तारीफ की। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा आने पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैड वॉन द मैच। अगला टाइप है इसमें, ही सेड व्हाट एन आइडिया, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए ग्रेट आइडिया। अगला है, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। याद रखिएगा, व्हाट या हाउ वाले वाक्यों में व्हाट या हाउ को हटा देते हैं और वेरी या ग्रेट लगाते हैं। वेरी लगेगा एडजेक्टिव से पहले और ग्रेट लगेगा नाउन से पहले। तो आपने देखा आइडिया एक नाउन है इसलिए ग्रेट लगाया है, और जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव इसलिए वेरी लगा दिया है। व्हाट या हाउ को हटाकर कंजक्शन लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वेरी या ग्रेट, फिर एडजेक्टिव। इस तरह से वाक्य को व्हाट या हाउ वाले को बनाते हैं। अब कुछ ऑप्टेटिव के टाइप, ध्यान से देखिए। पांचवा सेंटेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, इसके टाइप देखने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहले वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस लाता हूँ ताकि आप एक टॉपिक एक वीडियो में रिवाइज कर सकें। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, पहला टाइप। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, आप बताइए। मे या किसी विथ वर्ड से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन लास्ट में सेंटेंस के दिया होता है। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, तो ही विश्ड, विश में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे और ही माइट लिव लॉन्ग। अगला है, ही सेड टू माई फ्रेंड हैप्पी होली। देखिए, हैप्पी वाला कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसका कंजक्शन अलग हो जाएगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बर्थडे, कुछ भी आ जाए तो कंजक्शन ए लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही विश्ड माई फ्रेंड ए हैप्पी होली, ही विश्ड माई फ्रेंड ए हैप्पी होली। इसके बाद देखिए, ही सेड टू मोहन कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने मोहन से कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन। नोट देखिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले वाक्यों में सैड या सैड टू को हटाकर बेड लगाते हैं और किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। देखिए, इसमें 4 टाइप हैं, 4-5 टाइप हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्हीं टाइप के अलावा कोई और टाइप पेपर में नहीं पूछा जाएगा ऑप्टेटिव से। देखिए, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आया, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो आप लिखेंगे सी बेड हर मॉम गुड मॉर्निंग, बस हो गया, सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस का टाइप है, ही सैड फेयरवेल माई कंट्रीमैन, तो ही फेयरवेल्ड हिज कंट्रीमैन, मतलब फेयरवेल को ही आपने वर्ब बना दिया, सैड के साथ जोड़ के बदल दिया, तो ही फेयरवेल्ड हिज कंट्रीमैन। लास्ट है, ही सैड ओ फॉर ए कप ऑफ टी, तो उसने विश किया कि काश चाय का प्याला मिल जाए, तो ही विश्ड, फिर कंजक्शन अंदर पे पहले से ही दिया है पेपर में, तो अपनी तरफ से कंजक्शन नहीं लगाएंगे, लिखेंगे ही विश्ड फॉर ए कप ऑफ टी, फॉर एक कंजक्शन का काम करेगा और फुल स्टॉप लगाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना देंगे। तो दोस्तों,
आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिवीजन पूरा मैंने कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन का रिवीजन कराएंगे। इतने सेंटेंस आपको पेपर में देखकर जाने ही जाने हैं। अगर आप ये देखकर जाते हैं तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत होने का चांस 1% भी नहीं बचेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके एक एक नंबर बहुत कीमती हैं। बोर्ड एग्जाम के बाद आपको बहुत सी जगह पे एडमिशन लेना होगा, सबके अपने सपने होंगे, उन्हें पूरा करना होगा, और आपका पहली लिस्ट में नाम आना चाहिए। जब मेरिट लिस्ट बनती है, आपको कॉलेज मिलता है, डिग्री कॉलेज, जहां आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, तो आपको ये एक एक नंबर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी पहली लिस्ट में नाम लाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ग्रामर 50 नंबर की आती है। इस 50 मार्क्स को कवर करना है। कैसे करना है मैं आपको करा रहा हूँ। बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग समझेंगे, उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, और जब मैं मोटिवेट रहूँगा तो आपको मैं मोटिवेट करूँगा, और फिर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड होती रहेंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ प्रभात। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, लेकर हाजिर होने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।